तो होता है, मतलब उनको गर्भ जेल में नहीं सजा भोगना नहीं पड़ता है। तो पतित का जो कंटेक्स्ट है इन द सेंस वो पूरी पावन नहीं है, क्योंकि सत्ययुगी जन्म नहीं है उनका। लेकिन हाँ, कृष्ण जी आएंगे, उसके साथ उनके सारे संबंधी आएंगे, क्योंकि अकेले तो बचपन से नहीं बढ़ेंगे। और जब से वान 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 होगा, फिर इन्हों का जब साथियां और जो उनका माता पिता होंगे, उन्होंने फिर शरीर छोड़ के दोबारा जन्म लेंगे। तो इसका भी और थोड़ा राज है, बाबा ने अभी तो पूरा खोला नहीं, लेकिन बीच बीच में मुरली में आते उसको हम नोट करते जाएंगे तो उसका क्लियर होगा। लेकिन पतित मतलब अभी कलयुग वाला पतित नहीं है। इतना मतलब मुरली और जो एक बुक है उसके लिए एडवांस पार्टी वो पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पतित मतलब वही वाले आत्माएं एडवांस पार्टी जो एडवांस जन्म लेने वाले हैं, और उनका ही होगा। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। अच्छा, और कोई पॉइंट शेयर करेंगे? आज के गीत का अर्थ कोई बताएंगे साकार मुरली की? बाबा ने कहा ना, आज का गीत था आखिर वह दिन आया आज। भक्ति में जितना हम गाते थे, भगवान को याद करते थे, तो वो दिन आ गया जब उसने आकर सोए हम अपनी गोद दी है हम बच्चों को। तो तब तो एक कहते थे ना, दर्शनों के अभिलाषी हैं हम, दर्शन हो जाएं। अब तो स्वयं बाप ने अपना बच्चा बना लिया। आज का गीत था ये। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और आज के धारणा के पॉइंट्स क्या थे मुरली के, क्या विशेष लगा? आज के मुरली से आपने क्या लक्ष्य लिया था? जैसे बाबा ने बताया ना कि हमें एक ही चिंता होनी चाहिए कि हमें सत्व प्रधान बनना है। इस प्रकार से आपका क्या लक्ष्य था? जी शेरू भाई। आज बाबा ने कहा रचयिता और रचना को का ज्ञान बुद्धि में रखकर सतप्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। धारणा का पॉइंट बताया बाबा ने आज। अच्छा, तो आज के मुरली में बाबा ने ड्रामा की बात बताई थी, तो क्या हमने ड्रामा को आज एंजॉय किया उस प्रकार से जैसे बाबा ने कहा था? दीदी, तो मेरे सामने सिचुएशन आई थी, लेकिन बहुत इजीली क्रॉस हो गई। उसमें आगे क्या होता था कि थोड़ा मैं ना इम्पल्स एक्शन आ जाता था उसमें। और जब बाबा ने बोला ना, आज की जो बाबा का ड्रामा कहने का जो तरीका था ना, कि बड़ा डिफरेंट टाइप का मुझे ऐसा टच फील उस समय फीलिंग हुई कि जब बोला ड्रामा माना ड्रामा, की इसके ऊपर पूरा स्ट्रेंथ दे रहे हैं बाबा। कि आगे तो हम उसको बड़ा नॉर्मली लेते हैं कि ड्रामा, ये ड्रामा का हर सिंह कल्याणकारी। तो बाबा ने बोला कि आपको उसको सिर्फ ड्रामा देखकर ही खेलना है, उसका अगर आप पार्ट बन जाते हो तब आप उस सुख और दुख की फीलिंग में आते हो। और जब देखोगे कि सब एक्टर्स अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, जस्ट मैं जैसे मूवी देख रही हूँ तो उसमें सब एक्टर्स अपना प्ले कर रहे हैं, तो अभी उनका पार्ट रोने का भी हो सकता है या कोई क्रोध करने का हो सकता है, कुछ कैसा भी, तो उसको हम अगर ऐसे साक्षी दृष्टा होकर देखते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं होता। जी पंकज भाई जी। जी शैली बहन, आपने बहुत अच्छा अनुभव किया, प्रैक्टिकल अनुभव सुना है, थैंक यू। पंकज भाई जी। ओम शांति दीदी। जो पहली जो धारणा की पॉइंट है ना, सतो प्रधान बनना है, तो इसमें अगर हम, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो देखी है और उसमें पीके की वीडियो है जिसमें हम आत्माभिमानी होके कैसे हम कट उतारे, ठीक है। तो उसमें उन्होंने 16 पॉइंट दिखाए हैं। जो स्टार है, आत्मा जो स्टार है, उसके हर एक एक पॉइंट जैसे बाबा को याद करके योग में कैसे कट उतरे, तो ऐसे ही हम याद कर सकते हैं। ये मुझे क्लैरिफाई करना है पॉइंट कि सतो प्रधान बनने की युक्तियां कैसी है, कि आत्मा अभिमानी बन के योग लगा के बैठ के ऐसे हो सकता है, या फिर चलते फिरते जो हम याद में रहते उससे भी हो सकता है। ओम शांति। अच्छा,
तो ये टॉपिक बड़ा है, हम जरूर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम ज्यादा कार्य व्यवहार में आते हैं ना, तो हमें सतो प्रधान का ओवरऑल मीनिंग होता है कि हर चीज में सतो प्रधान, मानव संकल्प, बोल, कर्म, सारी ही बातें इसमें इंक्लूड होंगी। तो ओवरऑल हमारा वो सतो प्रधान अवस्था हो जाए, इस प्रकार से बाबा कहना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। अभी और अगर किसी को शेयर करना है, पंकज भाई जी ने जो बताया कर सकते हैं आप। क्योंकि हमें ऐसे शॉर्ट में, हाँ जी, शॉर्ट में अगर मैं इसका देना चाहूँ तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि सतो प्रधान, उसमें सब कुछ आ जाता है कि हमारा केवल कुछ समय बैठने का या कुछ खाने पीने का, माना कि हमारा लाइफस्टाइल ही वही बन जाए जो हम सतयुग अभी से हमने ये क्रिएट करना है यहीं पर, और यहीं के जो संस्कार हमने आगे लेके जाना। जी, बहुत अच्छा। जैसे हमें ऐसे लगता है कि हम सभी देवता बनने वाले हैं, तो जो देवता हम रहेंगे पूरा 2500 साल तक रहेंगे ना, तो इतने डीपली संस्कार हमारे अंदर आज हमें भरने हैं कि बस हम हर सेकंड स्टेज पर है, जो भी कर रहे, घर का कार्य कर रहे या सेंटर की सेवा कर रहे, कहाँ पर भी हम हैं, लेकिन उसी स्टेज में सतो प्रधान स्थिति में हम अपने आप को अनुभव करें। और एक बात हमें बहुत अच्छी लगी थी, 2-3 दिन पहले मुरली में आई थी, अव्यक्त मुरली में आई थी, जो बाबा ने बताई थी कि ज्ञानी की निशानी, योगी की निशानी, धारणा मूर्त की निशानी और सेवाधारी की निशानियां, 4 बातें उसमें क्लियर की है। तो वो भी हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि ज्ञानी माना मैं कितना % समझदार बनी हूँ, मेरे जीवन में मैं कितना समझदारी से चलती हूँ। या तो योग युक्त का बाबा ने जो बताया था कि मैं किस प्रकार से योग युक्त रहती हूँ, वो मेरी कितनी अवस्था आई है, या धारणा मूर्त तो डबल लाइट में कितनी रहती हूँ। तो एक ही कैसे कि निमित्त निर्माण भाव मेरा कितना आया है। तो चारों ही सब्जेक्ट की जो निशानियां बाबा ने बताई थी वो हमारे अंदर कितनी आई है, इस प्रकार से भी हम अपने आप को उस स्थिति में लेके जा सकते हैं। अच्छा, योग युक्त का मैंने बहुत अच्छा बताया था, स्वच्छ बुद्धि के लिए बाबा ने बताया था, क्लीन और क्लियर बुद्धि। तो ये भी हम चेक कर सकते कि हर पल हमारी कितनी क्लीन और क्लियर। अच्छा, सोनाली बहन आपका माइक ऑन था, फिर हम योग करेंगे। सोनाली बहन आप शेयर कीजिए। अच्छा, ठीक है। अभी हमारा ओम शांति। ओम शांति दीदी, सॉरी। बोलिए। हाँ, हेलो, ओम शांति। मैं मेरा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जब से यहाँ अव्यक्त मुरली क्लब में जुड़ी हूँ, तब से जितना हो सकता है सुन रही हूँ। तो एक पॉइंट मुझे अच्छा लग रहा था कि अव्यक्त मुरली का आया था, निश्चय की बात थी कि स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, परिवार में निश्चय, ड्रामा पर निश्चय। तो मुझे लगा अभी आपने बोला धारणा की बात, तो मेरा परिवर्तन उस दिन ये हुआ कि ड्रामा में निश्चय है, ठीक है, बाबा में, बाबा जो ज्ञान देते सब में निश्चय, परिवार में भी निश्चय, उनकी विशेषता देखते हैं, कमजोरी में कुछ नहीं देखते दूसरा। लेकिन मैंने वो सोचा कि स्वयं में निश्चय नहीं हो रहा, मैंने वो क्या है। तो उस दिन से मैंने स्वयं में निश्चय करना शुरू किया, तो वो देवता ही स्वरूप है ना, वो इमर्ज होने लगा और अपने आप वो सब गुण इमर्ज होने लगे और मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है उस दिन से। तो ये अनुभव हुआ है मेरा, ये शेयर करना चाहते थे। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा बोली बहन, बहुत ही सुंदर। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, यही हमारी शुभकामना है। बहुत अच्छा। तो चलिए, अभी हमारा योग का समय हो रहा है, थोड़ा समय 9 बजे तक हम योग करेंगे,
फिर 9 बजे आज हम शांति की शक्ति के बारे में पढ़ेंगे भी और उसके ऊपर हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अभी एकाग्र होकर बैठ जाए। महसूस करें कि अपना शरीर का एक एक अंग शीतल होता जा रहा है। अपने देह को पूर्णतः रिलैक्स कर लें। और महसूस कीजिए मैं दिव्य शक्ति आत्मा इस देह को चला रही हूँ। संपूर्ण सतो प्रधान में आत्मा इस देह रूपी गाड़ी की मालिक हूँ। यह देह जैसे कि मिट्टी का दिया है और मैं आत्मा दिए की जलती हुई ज्योति हूँ। अपने आप को बहुत लाइव अनुभव कीजिए, चैतन्य अनुभव कीजिए। कैसे मैं आत्मा अपने चैतन्य स्वरूप में इस देह रूपी गाड़ी को चला रही हूँ। अनुभव कीजिए कैसे मैं देख रही हूँ, कैसे सुन रही हूँ, कैसे मैं हाथों से कार्य करती हूँ, पैरों से चलती हूँ। इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। संपूर्ण पवित्र अलौकिक दिव्यता से भरपूर मैं डायरेक्ट परमात्मा की संतान हूँ। मैं आत्मा स्वयं भगवान के द्वारा निर्मित ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण महान आत्मा हूँ। अब महसूस कीजिए कि ब्राह्मण जीवन मुझ आत्मा के लिए भगवान का गिफ्ट है। ये पवित्र जीवन स्वयं भगवान की
मुझ आत्मा के लिए एक अमूल्य सौगात है। अब ले चले अपने आप को सूक्ष्म वतन की ओर। अपने आप को बहुत हल्का फील कीजिए। प्रकाशमय काया को धारण कर मैं आत्मा सूक्ष्म वतन की ओर अपनी यात्रा शुरू करती हूँ। देखें, मैं आत्मा अपने फरिश्ता स्वरूप को धारण कर अपने पिता के पास सूक्ष्म वतन में जा रही हूँ। इस सूक्ष्म वतन में जाने का रास्ता देखें। आकाश मार्ग से होता हुआ सूर्य चंद्र तारों को भी पार करता हुआ ये सुंदर यात्रा, इस यात्रा का मैं आत्मा अपने फरिश्ता स्वरूप को धारण कर आनंद लेते लेते सूक्ष्म वतन पहुंच जाती हूँ। अब अनुभव कीजिए, सूक्ष्म वतन में मम्मा बाबा मुझ फरिश्ते का इंतजार कर रहे हैं। दोनों बाहें फैलाए मेरे मम्मा बाबा जैसे कि मेरा ही वेट कर रहे थे, मेरी ही राह देख रहे थे। और जैसे ही मैं सूक्ष्म वतन में जाती, मम्मा बाबा दोनों मुझे गले लगाते और बहुत प्यार करते। जैसे ही मम्मा बाबा मुझे गले लगाते, मैं आत्मा उनसे बहुत रूहानी प्यार की अनुभूति करती और बाबा के प्यार में लवलीन हो जाती। अब मम्मा बाबा की रूहानी दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ते ही मुझ फरिश्ते का प्रकाश और तेजस्वी होता जाता। मम्मा बाबा की दिव्य दृष्टि से मैं फरिश्ता और ही प्रकाशित होता जाता। और मन ही मन आनंद विभोर हो जाता। अब इसी प्यार को दिल में भरकर हम लौट आते हैं इस साकार तन में, अपने कर्म क्षेत्र पर। अब इसी लवलीन स्थिति में स्थित रहे और हम शांति की शक्ति का अभ्यास करेंगे। शिवा प्रसाद भाई जी, आप पढ़ेंगे? ठीक है जी। हाँ जी, पूरा कंप्लीट करना है ना? जी भाई जी। ओके। हाँ जी। ओम शांति। पढ़ लेते हैं, फिर बाद में सब डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हम शांति की शक्ति पढ़ेंगे। तो जैसे आज तक तो जितना भी शक्ति पढ़े हैं, तो उससे पहला जो था हमारा एकाग्रता की शक्ति।
क्योंकि एकाग्रता से फिर मनन आएगा। तो एकाग्रता के लिए भी क्या चाहिए? एकांत चाहिए ना। और एकांत के लिए भी क्या चाहिए? हमको साइलेंस चाहिए ना। तो इसे देखा जाए तो हर एक साइकिल चक्र में है, लेकिन फिर भी साइलेंस जब होता है फिर हम एकांत और अंतर्मुखी बन पाते हैं, फिर एकाग्रता आते हैं, फिर मनन शक्ति आते हैं, तो उसका फिर सीरीज बन जाता है। तो आज इसलिए ये जो शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है वो है साइलेंस की शक्ति और शांति की शक्ति। तो इसका जिन जो पॉइंट्स निकाले गए हैं उसको हम रीड करते हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक यही संकल्प ले कि हमें शांति की शक्ति की किरणें फैलानी है। जो जो पॉइंट्स हम सुनते जाएंगे, सुनते सुनते थोड़ा सा विजुअलाइज भी करेंगे कि मुझे आत्मा से अभी शांति की किरणें, शक्ति की किरणें फैल रही है। तपस्वी मूर्त बनकर रहना है। नेक्स्ट, एक दूसरे को मनसा से व वाणी से भी अब सावधान करने का समय नहीं है। बाबा कह रहे हैं एक दूसरे को मनसा से, वाणी से तो नहीं, मनसा से भी सावधान करने का समय नहीं। अब समय क्या है? मनसा शुभ भावना से एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ। हम देखते हैं ना, किसी का कोई गलती है हमारा नजर आती है, लगता है मन में नहीं, आज भले सबके सामने नहीं, बाद में उनको बोलेंगे कि नहीं ये सही है। बाबा कह रहे अभी वो समय भी चला गया, उसके बदले अब हमें उन आत्मा को मनसा से शुभ भावना देकर वो कैसे उस परिस्थिति से, उस जो भी उसका गलती है उसी से आगे निकलकर सहयोगी बन जाए, अभी वही करना है। विश्व में सबसे प्यारी चीज है शांति अर्थात साइलेंस। इसके लिए ही बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस तो करते हैं ना। शांति प्राप्त करना ही सबका लक्ष्य है। सबका लक्ष्य दुनिया में भी क्या है? शांति। यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। आप समझते हो, साइलेंस तो हमारा स्वधर्म है। साइलेंस हमारा स्वधर्म। आवाज में आना जितना सहज लगता है, उतना सेकंड में आवाज से परे जाना यह अभ्यास है। एक सेकंड में हम उस आवाज से परे दुनिया में पहुंच सकते हैं। बाबा कहते साइलेंस की शक्ति के अनुभवी हो, कैसे भी अशांत आत्मा को शांत स्वरूप होकर शांति की किरणें दो तो अशांत भी शांत हो जाए। बाबा कह रहे कैसे भी अशांत आत्मा हो, लेकिन हमको सबसे पहले शांत स्वरूप बनना है, फिर उसको जब शांति के किरणें दे तो फिर उसको हम शांत कर सकते हैं। शांत स्वरूप रहना अर्थात शांति के किरणें सबको देना, यही काम है। विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ। स्वयं के लिए भी औरों के लिए भी शांति के दाता बनो। देवयानी देने वाले। हम स्वयं के लिए भी शांति का दान करेंगे, दूसरे के लिए भी करेंगे। जैसे बाप की महिमा है शांति दाता, वैसे आप भी शांति देवा हो। बाबा वरदान दे रहे, हम स्वीकार करें, मैं शांति देवा हूँ। यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है। जहां शांति होगी वहां सब बातें होंगी। तो सभी शांति देवा हो। अशांत के वातावरण में रहते स्वयं भी शांत स्वरूप और सबको शांत बनाने वाले जो बाप दादा की काम है, वही बच्चों का काम। बाबा हमको होमवर्क दे रहे हैं कि कैसे भी अशांत वातावरण, उसी में हम स्वयं को भी शांत रखना है, शांत स्वरूप बन करके रहना है और दूसरे को भी शांत बनाना। बाप दादा अशांत आत्माओं को शांति देते हैं, तो बच्चों को भी फॉलो फादर करना है।
ब्राह्मणों का धंधा ही यह है, फॉलो फादर करना, बाप जैसा। साइलेंस की शक्ति की अनुभूति नहीं है, जिसके द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होने के कारण परिवर्तन तीव्र गति से होता है। बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति अगर होगा तो हम फिर हमारे पास परखने और निर्णय करने की शक्ति आ जाएगी, तो फिर हमारा परिवर्तन हो सकता है। समझा? साइलेंस की शक्ति कितनी महान है। साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। इसको हमें प्रयोग करना है एक्सपेरिमेंट के तौर पर। जहाँ बहुत क्रोध अशांत आत्माएं हैं, हमारा पास कितना साइलेंस की शक्ति जमा है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। साइलेंस की शक्ति व्यर्थ संकल्पों की हलचल को भी समाप्त कर सकती है। साइलेंस की शक्ति की बाबा सारे महिमा सुनाते हैं। नेक्स्ट है, साइलेंस की शक्ति ही कैसे भी पुराने संस्कार हो, ऐसे पुराने संस्कार समाप्त कर देती है। बाबा का महावाक्य है। तो हम चेक करेंगे हमसे कितना हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है तो कहाँ कमी है। लेकिन बाबा कह रहे साइलेंस की शक्ति क्या कर सकती है, कैसे भी पुराने संस्कार हो ऐसे पुराने संस्कार को समाप्त कर देती है। साइलेंस की शक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोग सहज समाप्त कर सकती है। ये भी चिंतन की टॉपिक है। साइलेंस की शक्ति शांति के सागर बाप से अनेक आत्माओं का मिलन करा सकती है। शांति के सागर बाप से अनेक आत्माओं का मिलन कराने की जो साधन है वो है साइलेंस की। साइलेंस की शक्ति अनेक जन्मों से भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति करा सकती है। महान आत्मा और धर्मात्मा सब बना देती है। सबका साधन है साइलेंस। साइलेंस की शक्ति सेकंड में तीनों लोगों की शेयर करा सकती है। बाबा कह रहे सेकंड में तीनों लोगों की शेयर करा सकती है साइलेंस। तो चले अभी हम 1 सेकंड में 3 लोग का शेयर करके आए। तो बाबा कहते हैं समझा कितनी महान है साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति कम मेहनत कम खर्चा वाला नसीन करा सकती है। मेहनत भी कम और खर्चा भी कम, तो हमारा संकल्प भी बहुत कम कर सकती है ये साइलेंस की शक्ति। और जैसे ही संकल्प सूक्ष्म रूप में होता है तो स्थूल रूप में भी हमारा समय भी बचता है और ज्यादा भी स्थूल रूप में भी खर्चे से बच जाते हैं। इसका भी लिंक है। साइलेंस की शक्ति, हाँ बाबा ने आगे कह रहे साइलेंस की शक्ति समय की खजाने में भी इकोनॉमी करा देती है। अर्थात कम समय में ज्यादा सफलता पा सकते हो। अगर हमारे पास साइलेंस की शक्ति है तो समय भले कम है लेकिन हमको ज्यादा सफलता मिल सकता है। साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। साइलेंस की शक्ति आपके गले में सफलता की मालाएं पहनाएंगी। जय जयकार भी हो गई, मालाएं भी पड़ गई, बाकी क्या रहा, सब कुछ हो गया ना। महान शक्ति को कार्य में कम लगाते हो। बाबा करे महान शक्ति जो साइलेंस की शक्ति उसको हम कार्य में कम लगाते हैं। बाबा करे वाणी से तीर चलाना तो आ गया है, अब शांति का तीर चलाओ। ये भी हम सबके लिए होमवर्क है। बाबा करे सब होशियार हो गए वाणी से तीर चलाना, लेकिन बाबा करे भी शांति का तीर चलाओ, जिसी से रेत में भी हरियाली कर सकते हो। माना कैसे भी असंभव कार्य को हम संभव कर सकते हैं। कितना भी बड़ा कितना भी कड़ा सा पहाड़ हो लेकिन पानी निकाल सकते हो।
वर्तमान समय शांति की शक्ति को प्रैक्टिकल में लाओ। बाबा कह रहे अभी प्रैक्टिकल में लाने देता। मधुबन की धारणी भी देखो क्यों आकर्षण करती है, शांति की अनुभूति होती है ना। एग्जाम्पल बाबा दे रहे। ऐसे ही चारों ओर सेवा केंद्र और प्रवृत्ति के स्थान शांति कुंड बनाओ। नेक्स्ट होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमारा सेवा केंद्र जहां भी हम जाते हैं और जहां भी हम रहते हैं, चाहे हमारा घर है, ऑफिस है, कार्यस्थल है, कहाँ भी है, उसी को शांति कुंड बनाना, ताकि लोगों को अनुभूति हो। हम इसके पास आते हैं, इसके घर में आते हैं, इसके कैबिन में आते हैं तो हमको शांति का अनुभव होता है। इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाना है। तो चारों ओर शांति की किरणें विश्व की आत्माओं को शांति की अनुभूति की तरफ आकर्षित करेगी, चुंबक बन जाएंगे। ऐसा समय आएगा जो आपके सर्वस्थान शांति प्राप्ति के चुंबक बन जाएंगे। आपको नहीं जाना पड़ेगा, वह स्वयं आएंगे। बाबा कह रहे ये भी समय आने वाला है, सब भाग भाग कर हमारे पास आएंगे। तो हमको हमारे स्थान को भी ऐसा चुंबक जैसा, शांति के चुंबक जैसा बनाना है। लेकिन तब कब होगा? जब सर्व में शांति की महान शक्ति निरंतर संकल्प, बोल और कर्म में हो जाएगी। संकल्प में भी शांति, बोल में भी और कर्म में भी शांति। संकल्प से ही बोल और कर्म में आएगा, लेकिन हमको ध्यान देना है कर्म और बोल में। संकल्प में तो हम मनसा सेवा भी बहुत करते हैं, कर भी लेते हैं बैठ के, लेकिन प्रैक्टिकल इफेक्ट उसका आता है जब हम किसी से बात करते हैं और कर्म में आते हैं, तब वो मार्क करता है ना इनमें कितना एक्चुअली शांति की शक्ति है। तो बाबा करे तीनों का ही जरूरत है, तभी मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। हर एक ब्राह्मण आत्मा भी स्वयं में प्रत्यक्ष प्रूफ के रूप में सदा विशेष से विशेष अनुभव करने चाहती है। रिजल्ट में साइलेंस की शक्ति का जितना महत्व है, उतना उसे विधि पूर्वक प्रयोग में लाने में अभी कम है। देखिए बाबा हमारा रिजल्ट देख रहे हैं कि अभी हम उसको विधि पूर्वक प्रयोग करने में अभी उसमें कमी है। चाहना बहुत है, नॉलेज भी है, लेकिन प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते चल। तो इसे अंडरलाइन करेंगे। हम जो भी शक्ति, साइलेंस की शक्तियां जो भी लेते हैं, उसको कैसे प्रयोग करते हैं, उसी के ऊपर बाबा अटेंशन खिंचवा रहे। साइलेंस की शक्ति प्राप्ति की महीनता अनुभव करते स्व प्रति व अन्य प्रति कार्य में लगाना। उसको उसका महीनता को अनुभव करके स्व के प्रति और दूसरे के प्रति भी कार्य में लगाना। उसी में अभी और विशेष अटेंशन चाहिए। विश्व की आत्माओं व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्मा व विशेष आत्माओं द्वारा मिल रही है। इसको हम टारगेट ले सकते हैं। हम इतना महीना या इतना दिनों में ऐसे करेंगे ताकि कोई भी आत्मा आकर हमको बोले कि नहीं, आपसे सचमुच शांति की किरणें हमको मिल रही है। हर एक चलता फिरता शांति यज्ञ कुंड का अनुभव हो। जैसे आपकी रचना में छोटा सा फायरफ्लाई दूर से अपनी रोशनी का अनुभव कराता है। जुगनू कितना छोटा सा होता है और अंधेरे में कितना आकर्षित करता है। दूर से ही देखते सब कहेंगे यह फायरफ्लाई आ रहा है और जा रहा है। ऐसे इस बुद्धि द्वारा अनुभव करे कि यह शांति का अवतार शांति देने आ गया है। कितना बड़ी बात बाबा ने कहे कि हमसे ऐसे सबको अनुभव हो कि यह शांति देवा अभी शांति देने के लिए आ गया है। चारों ओर की अशांत आत्माएं शांति की किरणों के आधार पर शांति कुंड की तरफ खींची हुई आवे। जैसे प्यासा पानी के तरफ स्वतः ही खींचता हुआ आ जाता है, ऐसे आप शांति की अवतार आत्माओं की तरफ खींचे हुए आए। बाबा कह रहे हैं जैसे प्यासी आत्मा पानी की तरफ खींचे हुए जाता है, ऐसे दूसरे आत्माएं भी, अशांत आत्माएं हम सबके पास आए।
इसी शांति की शक्ति का अभी और अधिक प्रयोग करो। शांति की शक्ति वायरलेस से भी तेज आपका संकल्प किसी भी आत्मा प्रति पहुंचा सकती है। बाबा करे शांति की शक्ति हमारे संकल्प को किसी भी आत्मा के प्रति पहुंचा सकती है, वायरलेस से भी ज्यादा। जैसे साइंस की शक्ति परिवर्तन भी कर लेती, बुद्धि वृद्धि भी कर लेती है, विनाश भी कर लेती है, रचना भी कर लेती है, हाहाकार भी मचा देती है और आराम भी देती है। साइंस की शक्ति की कितने सारे बाबा ने ये बताए। लेकिन साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। तो साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र क्या है? शुभ संकल्प। इस संकल्प के द्वारा जो चाहो वह सिद्ध स्वरूप में देख सकते हो। बाबा की महावाक्य, इस साइलेंस की शक्ति जिसका यंत्र है शुभ संकल्प, इसी के द्वारा हम जो चाहे वह सिद्धि स्वरूप करके दिख सकते। पहले स्व के प्रति प्रयोग करके देखो, तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो, तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मिट्टे संबंध के रूप में बदल जाएगा। बाबा ने हम स्व के ऊपर प्रयोग करने के लिए दिया कि तन की व्याधि हो या संबंध में कड़वाहट हो, उसी से हम उसी को ठीक करने में इसको प्रयोग करें। बंधन सदा कड़वा लगता है, संबंध मीठा लगता है ना, तो यह कर्मों कर्मों का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसाल अनुभव होगा। तो बाबा कहते हैं भले कर्म भोग ज्यादा है, लेकिन हमको कैसा अनुभव होगा? जैसे पानी में लकीर खींचते हैं। भोगने वाला नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बाबा बोले, भोगने वाला नहीं, भोगना भोग रही हूं यह भी नहीं, लेकिन साक्षी दृष्टा हो, इस हिसाब किताब का दृश्य भी देखते रहेंगे। चाहे कैसे भी कर्म भोग हो, ना हम भोगने वाला हो ना हम भोग रहे हैं, भले वो सब चीज हमारे साथ होगा, हो भी रहा है, लेकिन हम जैसे साक्षी होकर के उसको देख रहे हैं, ऐसा अनुभव होगा। ब्रह्मा कुमारियां ही शांति दे सकती है, इससे हर अशांति के कार्य में आप लोगों को निमंत्रण आएंगे। जैसे बीमारी का समय सिवाय डॉक्टर के कोई याद नहीं आता है, ऐसे अशांति के कोई भी बात में सिवाय आप शांति अवतार के और कोई दिखाई नहीं देगा। बाबा करें ऐसे जब अशांति का समय आ जाएगा तो सबको हमारा ही याद आएगा और हमको सभी निमंत्रण देंगे। तो अभी शक्ति सेना, पांडव सेना विशेष शांति की शक्ति को प्रयोग करो, प्रयोग करके दिखाओ। बाबा बार बार अंडरलाइन करा रहे, प्रयोग करो, शांति की शक्ति का केंद्र प्रत्यक्ष करो। सब मांगने आए कि बहन जी शांति दो, ऐसी सेवा करो, विशेष शांति की एडवर्टाइज करो। किसी को शांति चाहिए तो यहाँ से विधि मिल सकती है। बाबा करे एडवर्टाइज करो, माना उसके लिए एडवर्टाइज किस चीज का करते हैं? जो फुल प्रूफ सिस्टम होता है ना, उसका प्रयोग करते हैं, उसका अलग अलग टेस्टिंग करते हैं, फिर जब सक्सेस होता है बहुत सारे अलग अलग टेक्निक से भी उसको प्रयोग करते हैं, फिर उसको मार्केट में लॉन्च करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो बाबा करें एडवर्टाइज करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे हमको भी एडवर्टाइज करना है, लेकिन कब? जब हम उसका रियल अनुभव बने प्रयोग करके। शांति सप्ताह रखो, शांति के समागम रखो, शांति अनुभूति के शिविर रखो, ऐसे शांति का वाइब्रेशन फैला। मान लो कोई आपको डराने के ख्याल से आता है तो उस समय योग की शक्ति दो। अगर थोड़ा कुछ बोलेंगे तो नुकसान हो जाएगा, इसीलिए ऐसे समय पर शांति की शक्ति दो। तो बाबा ने कितना अच्छा बात बताया कि बाबा कहता अगर मान लो आपको कोई डराने के ख्याल से आता है तो उसी समय अगर हम थोड़ा सा बोल देते हैं ना तो बातें और बिगड़ जाते, तो इसे समय पर शांति की शक्ति उस आत्मा को देना है। अच्छा, ओम आपने बहुत ही सुंदर रीति से हमें ये समझाया शांति की शक्ति के बारे में, बहुत ही अच्छा। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे।
अच्छा, ओम शांति। तो हम इस पर अभी चिंतन कर सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा है कि शांति की शक्ति का प्रयोग पहले स्वयं के लिए करें, फिर हम उसका प्रयोग दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। तो हम अपने स्वयं को, उस अवस्था को दृढ़ पक्का करने के लिए क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं? या आपको बाकी भी कोई पॉइंट अच्छा लगे वो भी आप शेयर कर सकते हैं कि शांति की शक्ति के प्रयोग या शांति की शक्ति आपके अंदर बढ़नी है तो आप क्या क्या करेंगे। प्रैक्टिकली हम एकदम डिस्कस करेंगे, ऐसे नहीं कि थ्योरी हम अभी क्लास में करेंगे फिर कल जाके पेपर आएगा अलग फील करेंगे, फिर ऐसे नहीं। अभी ऐसे सॉल्यूशन निकालेंगे जो हमें बिल्कुल प्रैक्टिकल में काम आए। जी, अभी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। इस बात का जैसे प्रैक्टिकल अनुभव है कि एक बार क्या हुआ कि हम कहीं बाहर गए हुए थे, तो हम घर पे आए तो बच्चों ने बताया कि जैसे युगल हैं जो वो बहुत गुस्से में है, लगा लो दुकान पे थे, तो थोड़ी देर बाद उन्होंने घर पे आना था। तो जैसे ही मुझे पता चला ये, तो बच्चों ने बताया, तो मैं थोड़ी देर खुद, एक बार तो खुद अपने मन को शांत किया, फिर थोड़ी देर के लिए जैसे शांति की किरणें उनके ऊपर डाली। तो जैसे ही थोड़ी देर उनके ऊपर शांति की किरणें डाली, तो जब वो घर आए तो बिल्कुल शांत थे, कुछ भी जैसे गुस्सा बिल्कुल नाम का भी नहीं था, जैसे नॉर्मल होते हैं बिल्कुल नॉर्मल थे। तो इससे हुआ कि अगर हम खुद शांत होते हैं और शांत होके दूसरों को शांति की वाइब्रेशंस देते हैं तो ये काम करते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। शांति की शक्ति हम कैसे बढ़ाएंगे, क्या विधि अपनाएंगे, या आप अपनाते भी होंगे वो भी शेयर कर सकते। जी, जैसे बाबा ने कहा है कि सबसे पहले शांति की शक्ति हमें कैसे देना है, जैसे अभी कहा गया कि वो साधन क्या है, क्या क्या चीज है साधन। जैसे बाबा ने कहा कि शुभ संकल्प है ना, तो ये साधन है, ये यंत्र है। तो इसको शुभ संकल्पों से हम वो जो शांति के, जैसे शुभ भावना और ये नयनों की भाषा, मतलब नयनों से और शुभ संकल्प से, अब शुभ भावना से हमें ट्रांसफर कर सकते हैं ये शांति की। तो मतलब बिल्कुल हमारी वृत्ति में जरा भी अशुद्धता ना हो, जरा भी अपवित्रता का अंश ना हो, तब ये शुभ संकल्प हम जिसके प्रति भी या हमारे प्रति भी, कोई भी कार्य के प्रति भी हम यूज करते हैं, वो तो सफल जरूर होता है। ये ओम शांति। जी, बहुत अच्छा कि बाबा ने जो हमें शुभ संकल्पों का यंत्र दिया है उसको हम यूज करेंगे। अभी जो हमने पीडीएफ पढ़ा है भाई जी ने, उसके ऊपर से भी आप बता सकते हैं क्योंकि वो बाबा के महावाक्य है, उसमें से भी आपको जो टच हुआ है वो भी बोल सकते हैं। जैसे मैसेज में भी श्वेता दीदी जी ने बताया है कि शांति की शक्ति बढ़ाने का उपाय है कि हम अंतर्मुखता को बढ़ा सकते हैं, उस अवस्था में रहेंगे। परम धाम में ज्यादा से ज्यादा समय जब हम टिक जाएंगे तो भी हमें हमारे अंदर शांति की शक्ति बढ़ेगी। बहुत अच्छा। अच्छा, रंजिता बहन बोलिए।
ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा है कि बंधन कड़वा लगता है, संबंध मीठा लगता है। इसीलिए बाबा भी कहते हैं मुरली में कि मुझे सर्व संबंधों से याद करो। जी ओम शांति दीदी। जी हाँ जी, जैसे शांति की शक्ति को बढ़ाने का साधन जो है वो है सबसे पहले तो हमारे मन और बुद्धि की प्योरिटी। और जितनी हमारे अंदर प्योरिटी बढ़ेगी उतनी हमें अपने अंदर की पावर पता चलेगी, एकाग्रता बढ़ेगी। फिर हमारे अंदर जो है परखने की शक्ति आएगी और निर्णय करने की शक्ति भी इसी से आएगी। और प्रैक्टिकल अनुभव भी है शांति की शक्ति की किरणें फैलाने का कि मेरे मदर इन लॉ बहुत बीमार थे, लास्ट ईयर तक एक्सपायर हो गए हैं। तो बहुत पीड़ा में थे उस समय कि उनसे आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। तो हम उनके पास बैठ गए, मैं और मेरे जो है सिस्टर इन लॉ। तो हमने उनको वाइब्रेशन दी। वो तो अपना पाठ कर रहे थे क्योंकि वो तो उनको तो पता नहीं है इस चीज का, वो पाठ करने लग गए और मैंने उनको जैसे जैसे वाइब्रेशन देनी शुरू की बाबा से, शक्तियों की किरणें उनको देते गए। तो अचानक क्या हुआ कि एकदम से वो शांत हो गए। वो शांत होने के साथ वो एक गहरी फिर मुझे रियलाइज हुआ कि उस समय उनकी जो पीड़ा असहनीय थी, उनकी पीड़ा, तो कैसे ये पावर कैसे उनको माइंड को रिलैक्स किया और उनको पावर मिली। तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बाकी और भी लाइफ में काफी प्रैक्टिकल अनुभव रहे हैं इसके ऊपर। ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। जी बोलिए। मेरा भी एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा कि लाइक शांति का शक्ति माना जितना हम मन को शांत रखते हैं ना, इससे वो शक्ति प्रोडक्शन होती है, उसको ही शांति की शक्ति हम बोल सकते हैं। सो इसके लिए मैं भी लाइक जितना हो सके कर्म योग में कुछ ना कुछ ज्ञान का पॉइंट लेके मनन चिंतन करती थी। इससे क्या लाइक ऑल द टाइम मेरा एक ही अटेंशन था, मेरा मन को शांत रखना, सो दैट व्यर्थ से मुक्त होना। सो इससे भी मेरा लाइक ऐसा लाइक करती थी ना। सो लाइक आई कैन फील दैट एकाग्रता का शक्ति भी बढ़ती जा रही है। आई कैन वो भी एक्सपीरियंस होता था मुझे, बढ़ रहा है ऐसा। और कुछ भी परिस्थिति आए तो बिफोर मुझे लाइक उसमें भी फंसती थी मैं, कुछ ना कुछ व्यर्थ संकल्प में। अभी लाइक विद इन शॉर्ट टाइम आई कैन एबल टू कम आउट ऑफ इट, ऐसा लाइक एक्सपीरियंस रहा। और इसके लिए हम ये भी कर सकते, जो भी योग का लाइक है ना, अशरीरीपन का, बीज स्वरूप का, जो भी हमें अच्छा लगे उसको बार बार करते रहना। एग्जाम्पल, मुझे भी वो बीज स्वरूप स्थिति का बहुत अच्छा लगता है। जब भी टाइम मिलेगा, स्पेशली बाइटेक योग में, उस स्थिति में खो जाना, बाबा का प्यार में खो जाना, उसमें बीज में ही कंप्लीट इन्वॉल्व हो जाना। सो ऐसा कुछ ना कुछ आपको जो अच्छा लगे उस स्थिति को ही पकड़ के बार बार वही करे तो डेफिनेटली हमारा शांति की शक्ति बढ़ेगी। ओम शांति। जी दीदी जी, बहुत अच्छा। जैसे अभी पद्मा दीदी जी ने कहा, तो हम सभी समझेंगे कि योग की जो पहली स्टेज है वही है कि मन को शांत करना। क्योंकि योग में मन का ज्यादा इतना कुछ कार्य नहीं है, बुद्धि का कार्य है, क्योंकि ये बुद्धि योग है ना। लेकिन बुद्धि काम तभी करेगी जब मन शांत हो जाएगा। तो अगर हम इस स्टेज पर पहुंचते हैं ना, शांति के स्टेज पर, तो हमारा योग का भी बहुत अच्छा पावर हम अनुभव कर सकते हैं। तो मन को शांत रखने के लिए जैसे बाबा ने बताया है कि हम 3 बार ओम शांति अर्थ सहित भी कर सकते हैं। और इसका जब हम बार बार प्रयोग करते हैं 3 बार ओम शांति का, ये आप सभी को पता है। पहली ओम शांति, आत्मिक स्वरूप में टिकना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। दूसरी ओम शांति, मेरे पिता शांति के सागर है। और तीसरी ओम शांति, मेरा घर शांति धाम है। तो जब हम योग में बैठने के पहले इसका भी गहराई से अभ्यास करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा आपका योग ज्यादा समय तक रहेगा।
अच्छा, और भी आप कुछ बोल सकते हैं कि कैसे और विधि अपनाएं और क्या कर सकते हैं? जी शिवा भाई जी। हाँ जी दीदी, ओम शांति। तो और एक चीज ये है कि सारे दिन में मतलब कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा जब भी हो, हम ना वो परमधाम की जो साइलेंस उसी को अनुभव करने के लिए की कोशिश करेंगे। मतलब ना कोई कमेंट्री हो, ना कोई म्यूजिक हो, और अगर पॉसिबल है किसी के पास तो बिल्कुल एकांत में चले जाए। अगर प्रकृति है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कभी ना कभी जो जो भी समय जिसको मिले, मतलब एग्जैक्टली फील करेगा चलो शांति है क्या परम धाम का। मतलब वो चीज को विजरूप स्थिति के साथ साथ इसको भी अगर सिर्फ साइलेंस को अनुभव करेंगे, और वो फिर सारा दिन में ही मदद करता है। और इसके साथ और एक चीज जो प्रैक्टिकल में है कि इससे तो हमारा शांति की शक्ति बढ़ती है, लेकिन साथ साथ हम भी थोड़ा अटेंशन देंगे कि लीकेज कहाँ होती है। जैसे मान लो संकल्प भी फास्ट चलती है कब हमारा, वो भी अशांत हो गया ना। मान लो कोई ज्यादा काम में टाइम बाउंड में ले लिया, या टू मच काम हड़बड़ी में करता हूँ, या किसी से बात करने के टाइम मेरे कंट्रोल नहीं रहते। तो ऐसे सिचुएशन को हम हर एक खुद के लिए, बाबा कहते हैं ना पहले अपने लिए प्रयोग करें। तो मेरे शांति की शक्ति कहाँ डिस्ट्रैक्ट होती है, कहाँ कहाँ मैं अशांत होती हूँ सारे दिन भर में। तो कुछ कुछ तो हम पहले से एंटिसिपेट कर ही सकते हैं, क्योंकि 80% हमको पहले पता रहता है, 20% सडन आती है। तो उसी के लिए हम फिर सारे दिन में प्लानिंग करके टारगेट करेंगे, और जो भी ले रहे हैं उसी पॉइंट का चार्ट रखेंगे। मान लो जितना दिन, एक महीना, कोई भी एक टारगेट लेकर के उसी का जब चार्ट रखेंगे कि कल से आज ये मेरा प्रोग्रेस हुआ है नहीं हुआ, तो फिर उसी को हम प्रैक्टिकली धारण करने में ये मदद करेगा। जी भाई जी, बहुत अच्छा। ये विधि भी बहुत सुंदर है कि दिन भर में हम कुछ न कुछ समय निकाल कर एकांत में जरूर बैठे, या तो किसी को पॉसिबल है तो नेचुरल प्लेस में भी बहुत अच्छा है। भाई जी ने ये जो बताया है ये भी बहुत सुंदर विधि है, ताकि हम अपने आप में एक साइलेंस का अनुभव कर सके। जी इंदु बहन, आपने हैंड रेस किया है। दीदी ओम शांति दीदी। जैसे जो है हम बीच बीच में जो है ट्रैफिक कंट्रोल की भी प्रैक्टिस करें, और जो हमें हर काम में जो जल्दबाजी में आने का है, जैसे भाई जी ने कहा, तो कोई भी संकल्प आया और हम कर्म में आने वाले हैं तो थोड़ा सा रुके अपने साथ जो है, तो रुकने के बाद थोड़ा सा उस पर सोच विचार कर फिर एक्शन में आए। नहीं तो हम ये देखते हैं कि हर बात में हमें हड़बड़ी रहती है, जल्दबाजी बहुत ज्यादा जो है। तो बार बार अभी ये कि मैं पूरी 101% नहीं, परंतु फिर भी अभी अटेंशन रखना स्टार्ट किया है थोड़ा सा जो है ना, कि थोड़ा सा रुक कर कुछ भी जो है जो सोचा जो है ना, रुक कर एक्शन में आने का रहता है। जी बहुत अच्छा। बाबा के घर में जो 1 घंटे के ट्रैफिक कंट्रोल बने हैं, अगर उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, इससे भी हमें बहुत मदद मिलती है साइलेंस की स्टेज को अनुभव करने के लिए। अच्छा, और एक हमें लगता है कि साइलेंस की शक्ति को और बढ़ाने के लिए हम कुछ दिनों तक धीरज गुण की प्रैक्टिस करेंगे, तो भी शांति की शक्ति और आगे बढ़ा सकते हैं। धैर्यता से हर एक, जैसे भाई जी ने बोला ना, वे उस प्रकार से ही एकदम डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करना है हमें कोई भी चीज के लिए। थोड़ा सा धीरज हर चीज में, जैसे खाने में, खाने से लेके कहो, चलने से लेके कहो, हर कार्य में। कोई चीज नहीं मिली तो भी इट्स ओके करके हम इसको भी आगे बढ़ा सकते। जी अभी कोई और लास्ट शेयरिंग करेंगे, फिर हम होमवर्क लेंगे और योग करेंगे। शांति दीदी, एक पॉइंट शेयर कर सकती हूँ मैं? जी जी हाँ जी दीदी, इसकी पहचान भी है, जैसे हमें कैसे पता चले कि हाँ मेरे अंदर साइलेंस की शक्ति आती जा रही है। तो इसका जहाँ तक मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव किया है कि सबसे पहले तो ये होगा कि मेरे जो भी मैं कार्य करती हूँ बड़े धैर्यता से वो काम होगा और उसमें एक परफेक्शन आएगी।
बड़े इजीली और बड़े कम समय में ज्यादा काम होता जाता है। और दूसरा, जब भी हम योग में बैठते हैं तो हमें शोर अच्छा नहीं लगेगा, इवन कोई म्यूजिक नहीं अच्छा लगता, कि बस ऐसा लगता है कि बस बिल्कुल साइलेंस में बाबा के साथ योग लगाओ। तो ये एक बड़ी अच्छी फीलिंग, इससे पता चलता कि हाँ मेरे अंदर जो है उसकी जो परसेंटेज है साइलेंस की वो बढ़ती जा रही है। ओम शांति। और किनको करना है? आपका माइक ऑन। ठीक है। तो और एक प्रयोग हम कर सकते हैं इस शक्ति को बढ़ाने के लिए, कि जैसे योग में तो बहुत इजीली शांति की शक्ति अनुभव कर लेते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ पर अगर उसका विपरीत सिचुएशन है, तो वहां पर माना जहाँ बहुत हलचल है या जहाँ पर बहुत घमसान है, तो क्या ऐसी स्थिति में भी हम अपने आप को उस शांति की अवस्था में स्थित कर सकते हैं क्या? इसका भी प्रयोग हमें जरूर करना है। तो इसकी भी प्रैक्टिस हमें करनी है, कि लास्ट समय हमें पता नहीं किस प्रकार से रहेगी परिस्थिति। तो ये भी हम प्रैक्टिकल में कर सकते हैं। दिन भर आप देखें आपके जीवन में जहां जहां पर पेपर्स आते हैं या कुछ हलचल होती, उस समय आप मेनली प्रैक्टिस इसको बढ़ा सकते हैं, अपने प्रैक्टिस को। तो चले अभी हम होमवर्क की ओर जाते हैं। तो जैसे बाबा ने कहा है कि शांति का सप्ताह मनाओ, इस प्रकार से कुछ प्रोग्राम बनाओ शांति की शक्ति बढ़ाने के लिए। तो हमें ऐसे लगता है कि इस महीने में 25 अगस्त हमारे मीठी दादी जी का स्मृति दिन आ रहा है। तो क्यों न हम बाबा को और दादी को ये शांति की ही गिफ्ट दे। और आज भी हमारे पास 11 दिन है, तो क्यों न 11 दिन का हम पूरा अच्छे से 20 नाखूनों का जोर लगा के हम उस अवस्था तक पहुंचे जो बाबा चाहता है। तो ये पीडीएफ में हमारे पास सारा कुछ बाबा ने बताई हुई विधियां है। तो ये 11 दिनों में हमें खुद के ऊपर भी प्रयोग करना है शांति की शक्ति का। जैसे आपके मन के संकल्प को शांत करना, अपने तन को शांत करना, आपका कोई बीमारी होगा तो उसके ऊपर शांति की शक्ति का प्रयोग करना, इस प्रकार से। या आपके कोई संबंध है जहाँ पर आपको टकराव हो रहा है या कोई संबंध अच्छे नहीं है, बहुत दिनों से बातें नहीं है, बातें बंद है, ऐसे संबंधों पर भी आप ये शांति की शक्ति का प्रयोग जरूर करना जी, ताकि हम रिजल्ट अनुभव करेंगे। और एक प्रयोग हमें और करना है, जो हमारा स्थान है जहाँ पर हम रहते हैं, तो अभी 11 दिन तक मेनली प्रयोग करेंगे कि उसको शांति कुंड बना के रखेंगे। उस शांति के वाइब्रेशंस आपको भी अनुभव हो और आपके घर की सारी आत्माओं को भी शांति के वाइब्रेशंस अनुभव हो। ठीक है, तो विशेष हम स्वयं के प्रति और औरों के प्रति जो बाबा ने बताया ना, तो ऐसा शांति की शक्ति का प्रयोग जरूर करेंगे और अपने घर को शांति कुंड बनाकर रखेंगे। और जो मेन यंत्र बाबा ने दिया है शुभ संकल्पों का, तो ये शुभ संकल्पों के यंत्र से अपनी शांति की शक्ति को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, और किसी का कुछ सजेशन है तो दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, फिर हम योग करेंगे और 11 दिन तक हमें अपने संकल्पों की भाषा ज्यादा से ज्यादा यूज करनी है। अभी हम सभी एकाग्र होकर बैठ जाएं।
अपने मस्तक के मध्य में मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, इस स्थिति में बैठ जाए। कंप्लीट साइलेंस। मन संपूर्ण शांत। बुद्धि एक बाबा पर एकाग्र हो जाए। और हमारे संस्कार संपूर्ण शीतल अनुभव करे। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हूं। शांति स्वधर्म में स्वयं को अनुभव कीजिए। आपके मस्तक से शांति की किरणें निकल रही हैं। फील करें मस्तक के साथ साथ आपके अंग अंग से शांति के वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। शांति के सागर शिव बाबा आपके सिर के ऊपर छत्र छाया के रूप में विराजमान है। शिव पिता से निरंतर शांति की वर्षा आप पर हो रही है। और आप आत्मा शांति की शक्ति को स्वयं के अंदर ग्रहण करते जा रहे हो। महसूस कीजिए मैं आत्मा एक सुखद शांति का अनुभव कर रही हूँ। अंदर ही अंदर परम शांति अनुभव हो रही है। शांति की शक्ति मुझ आत्मा के अंदर भरपूर अनुभव कर रही है। मैं आत्मा शांति का भंडार बन चुकी हूँ। मेरी दोनों आंखें शांत शीतल हो चुकी है। मेरा एक एक कर्मेंद्रिया शांत हो गई। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। और हम सभी शांति की शक्ति के ऊपर जरूर अभ्यास करेंगे और बाबा को गिफ्ट देंगे। ओम शांति। थैंक यू। गुड नाइट।